Hello bachcho, let's say a given question. The question says column 1 shows the position time graph of a particles moving in a straight line along a straight line. So column 1 में हमें ग्राफ गिवन है डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वर्सेस टाइम का एंड कॉलम 2 में वी हैव P में acceleration a is greater than 0, Q में acceleration a is less than 0, R speeding up, S slowing down. So option A given है A QP, B RP, C SQ, D RS. Option B given है A QS, B QR, CPR, DPS. Option C given है A RQ, B SR, C QR, DPR. Option D given है APS, BRS, CPR, DPQ. तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट वे विल बी यूजिंग इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, और बेसिकली प्रिसाइजली हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं इसको. चेंज इन पोजीशन इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट, राइट. सो पोजीशन टाइम ग्राफ के रिगार्डिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्लोप ऑफ दिस पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी है. यहाँ पे वेलोसिटी मिलती है हमें किससे? स्लोप से. एंड एरिया अंडर द कर्व जो है दैट गिव्स विद टाइम एक्सिस, जो एरिया अंडर द कर्व होता है दैट गिव्स अस द डिस्प्लेसमेंट. तो ये बेसिक पॉइंट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, जस्ट वी हैव समराइज्ड इट ओवर हियर. तो हमें ये चीज़ याद रखनी है. अब यहाँ पे वी कैन सी अगर स्लोप बढ़ेगा दैट मीन्स वेलोसिटी बढ़ रही है, राइट. एंड वी कैन से slope is increasing, that indicates velocity is increasing. Slope is decreasing, that means velocity is decreasing. so यही पॉइंट को लेकर के हम एक एक अब ग्राफ को एनालाइज करते हैं. so पहला ग्राफ हमें a गिवन है, तो a को पहले हम एनालाइज कर रहे हैं. तो यहाँ पे लिख देते हैं a एंड दिस सॉर्ट ऑफ ग्राफ वी हैव विद a. ठीक है, यहाँ पे इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में शो कर देते हैं ऐसे t. ये है हमारा x. ठीक है, इस तरीके से ग्राफ है. ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो टाइम के साथ साथ अगर हम कोई 3 पॉइंट यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर हम इस पर टेंजेंट बनाए टू कैलकुलेट द स्लोप वी हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट. एंड यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है, स्लोप का मतलब भी बेसिकली इट इज tan थीटा, राइट. अब यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, सो विद द हॉरिजॉन्टल अगर हम बात करें तो थीटा की वैल्यू अगर हम देख सकते हैं तो थीटा इज डिक्रीजिंग. थीटा जो है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, राइट. हम देख सकते हैं स्लोप इज डिक्रीजिंग. थीटा इज डिक्रीजिंग का मतलब स्लोप क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. स्लोप डिक्रीज का मतलब है वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग. वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग का मतलब है इट इज स्लोइंग डाउन, राइट. स्लोइंग डाउन है. अच्छा, यहाँ पे एक चीज हमें याद रखनी होगी कि थीटा जो है हम देख सकते हैं थीटा इज लेस देन 90. थीटा अगर लेस देन 90 डिग्री है दैट मीन्स दिस इंडिकेट्स दैट के वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव. तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी? पॉजिटिव होगी. यानी कि हम बेसिकली मान सकते हैं कि कुछ इस तरीके के जो भी स्लोप होंगे जो कि टिल्टेड है टुवर्ड्स राइट साइड, सो उसको हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी उनके जो स्लोप होंगे वो पॉजिटिव होंगे. तो यहाँ पे हम देख भी सकते हैं उसको, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, सो वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव. एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्लोप कंटिन्यूसली घट रहा है, दैट मीन्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग. वेलोसिटी डिक्रीजिंग का मतलब है स्लोइंग डाउन हो रहा है. अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की. तो एक्सेलरेशन को अगर हम ध्यान से देखें, वेलोसिटी अगर कम हो रही है, राइट, दैट मीन्स कि एक्सेलरेशन उसके अपोजिट एक्ट कर रहा होगा. अपोजिट, और वी कैन से वेलोसिटी तो यहाँ पे पॉजिटिव है, दैट इंडिकेट्स कि एक्सेलरेशन हैज टू बी व्हाट? एक्सेलरेशन को नेगेटिव होना पड़ेगा, जब भी जाके हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी विल डिक्रीज. अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे तो क्या होगा? वेलोसिटी को इंक्रीज होना पड़ेगा, राइट. दैट इज व्हाट वी नो बाय न्यूटन फर्स्ट लॉ. हमें पता है कि जब एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में अगर किसी बॉडी पे एक्सेलरेशन उसी फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रहा है जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी, राइट. अगर वेलोसिटी घट रही है दैट मीन्स एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन हैज टू बी नेगेटिव. नेगेटिव का मतलब है ए शुड बी लेस देन 0. तो अगर हम देखें ए के लिए जो पॉसिबल ऑप्शंस है, इट विल बी क्यू दैट इज एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एंड एस दैट इज स्लोइंग डाउन. तो ये आ गया. अब हम बात कर लेते हैं बी के लिए. अब बी को जब हम चेक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ है एंड बी इज समवॉट लाइक दिस. ठीक है ना. तो इस पे भी अगर हम देखें, ये टाइम है हमारा, ये पोजीशन है.
इस पे भी अगर हम 3 पॉइंट कोई कंसिडर कर लें तो हम देख सकते हैं ये इस तरीके से इसका स्लोप बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा, एंड ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है ना, ये है एंगल थीटा जो स्लोप की बात हम कर रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से तो ये टिल्ट है टुवर्ड्स लेफ्ट, तो टिल्ट टुवर्ड्स लेफ्ट दैट मीन्स थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑब्ट्यूज का केस है बेसिकली, बट लेस देन 180 है। सो इन दैट सिचुएशन वी विल से थीटा इज ग्रेटर देन 90, सो वेलोसिटी विल बी, वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी विल बी नेगेटिव, वेलोसिटी विल बी नेगेटिव, बिकॉज ये जो स्लोप है इस तरीके के स्लोप को हम नेगेटिव स्लोप बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्लोप इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। सो स्लोप इज इंक्रीजिंग का मतलब ये है कि वेलोसिटी और स्लोप इज नेगेटिव, स्लोप तो नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है, वो हमने लिख दिया। और स्लोप इज इंक्रीजिंग, स्लोप इंक्रीजिंग का मतलब है वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। अब वेलोसिटी बढ़ रही है का क्या मतलब हुआ, एक तो वेलोसिटी नेगेटिव है और वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग का मतलब ये है स्ट्रेट अवे कि वी कैन से कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे क्योंकि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। अब वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट द इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू बी क्लियर विद। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, वेलोसिटी भी नेगेटिव है, जब भी जाके वी कैन से वेलोसिटी विल इंक्रीज। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अब ऑप्शन बी के लिए अगर हम देखें परफेक्ट मैच क्या होगा, एक तो क्यू हो जाएगा, क्यू मीन्स एक्सेलरेशन इज नेगेटिव दैट इज लेस देन 0, राइट। एंड सेकेंड ऑप्शन विल बी आर के स्पीडिंग अप है। ठीक है, तो आर। तो अब हम थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ अगर देखें तो ऑप्शन मैच होता हुआ दिख रहा है ऑप्शन बी। ठीक है, बट लेट्स चेक ऑप्शन सी एंड डी एज वेल। तो सी को हम चेक कर लेते हैं, लेट्स चेक सी। सी का ग्राफ कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से ग्राफ है इसका। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहले तो जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस की सारी चीजें, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है और इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, देख सकते हैं हम। स्लोप इज इंक्रीजिंग, स्लोप इज पॉजिटिव पहले, तो दैट इंडिकेट्स वेलोसिटी इज पॉजिटिव। वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है। सेकेंडली वी कैन से इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इंक्रीज भी हो रहा है बिकॉज स्लोप इज इंक्रीजिंग। ठीक है, अब वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज का मतलब है कि एक्सेलरेशन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यानी कि एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा क्योंकि उसको भी वेलोसिटी बढ़ेगी कब, जब एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से कि जो सी है वो मैच कर रहा होगा हमारा स्पीडिंग अप आर और पी को, एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन 0। सो दिस का मतलब एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन 0। सो यहाँ पे ये हो गया। अब लेट्स से हम डी को भी चेक कर लेते हैं, ये तो सी हो गया हमारा, अब डी को भी इसी तरीके से चेक कर लेते हैं। डी कहाँ है हमारे ग्राफ, इस तरीके से ये क्लियरली हमें देख सकते हैं कि ग्राफ स्लोप नेगेटिव है, जैसे हमने प्रीवियस डिस्कशन की उसी के बेस पे वी कैन से स्लोप विल बी नेगेटिव हो गया। देख सकते हैं हम कोई भी पॉइंट पे अगर हम लेंगे इस तरीके से ग्राफ स्लोप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस तरीके से स्लोप विल बी नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी की जब हम बात करेंगे तो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी स्लोप क्या हो रहा है, एक्चुअली स्लोप नेगेटिव तो है, और दूसरी बात क्या हो रहा है, स्लोप इज टाइम के साथ डिक्रीजिंग, तो वेलोसिटी विल बी डिक्रीजिंग, राइट, एंड वेलोसिटी इज आल्सो नेगेटिव। अब नेगेटिव है तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन को पॉजिटिव होना पड़ेगा, एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है। वेलोसिटी कम होने का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन उसके अपोजिट एक्ट करेगा, यानी कि एक्सेलरेशन मस्ट बी पॉजिटिव इन दिस केस, सो एक्सेलरेशन विल बी ग्रेटर देन 0। सो अगर हम डी के लिए ऑप्शन को देखें, सो इट विल बी पी एंड क्यू। सो फाइनली वी कैन से पी एंड एस, सॉरी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पी एंड एस। सो ऑप्शन बी विल बी द आंसर फॉर दिस। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।